असुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, कान्हा ने अपनाया था, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता, हम सब की है प्राण हमारी गौ माता, हम सब की है प्राण हमारी गौ मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। ऋषि मुनियों ने सेवा करके मनवांछित फल पाया है, ऋषि मुनियों ने सेवा करके मनवांछित फल प्राप्त किया, मनवांछित फल प्राप्त किया, मनवांछित फल प्राप्त किया। गौ माता को इष्ट बनाकर जन जन का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया। ममता के पर्याय हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। कल्याण हमारी गौ माता, जन जन का कल्याण हमारी गौ माता। ओ जन जन का कल्याण हमारी गौ माता, संतों का कल्याण हमारी। बोलो गौ माता की जय। तो गौ महिमा की महिमा अपार है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि 4 चीज एक ही फल मिलता है। भागवत जी का श्रवण करने से, गौ माता की सेवा करने से, तुलसी जी की सेवा करने से, ठाकुर सेवा करने से। तो जो वैष्णव लोग हैं उनको इन चारों को करना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और ठाकुर सेवा करनी चाहिए, भागवत जी का कथा सुनना चाहिए। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। ये चारों समान हैं। गौ माता की सेवा सब लोग करें और हमारे श्री कृष्ण आश्रम गोवर्धन में गौ माता के दूध, दही, मूत्र, पंचगव्य से औषधियां भी बनती हैं जो अनेक रोगों में लाभदायक है। पथरी का बहुत कठिन दवाई है, हार्ट रोग, हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, उदर रोग, पेट संबंधी जितने रोग उसकी दवाइयां हैं। महिला संबंधी जो रोग होते हैं उसकी दवाई है, पुरुषों के जो रोग होते हैं उसकी दवाइयां हैं। धूपबत्ती, साबुन
ये सब गाय के पंचगव्य से और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है वहाँ पर, जो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जो हम लोग शैम्पू साबुन का प्रयोग करते हैं मतलब बाजार का, वो हानिकारक है। और जो गौमूत्र अर्क बनता है एक, उसका शोधन किया जाता है, उसको सब लोग ले सकते हैं। उसको गंगा जल की तरह हम लोग बना देते हैं। वैसे सीधा सीधा गौमूत्र आप लोग नहीं ले सकते, उसको मशीन के द्वारा शोधन करके और उसको गंगा जल की तरह बना देते हैं। उसको हर लोग पी सकते हैं। तो जिसको चाहिए वहाँ से गोवर्धन में मिलता है, वो वहाँ से आपको प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में उच्च सर्वा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं निकली हैं। उसके बाद लक्ष्मी महारानी का प्रकट। बोलो श्री लक्ष्मी महारानी की जय। तो महाराज लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सब लोगों का मन ललचा गया। ऋषि मुनि देवता दैत्य सब चाहते हैं लक्ष्मी जी हमको मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी किसी को मिलने वाले नहीं। बड़ा झगड़ा हो गया। देवता और राक्षसों बोले हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। ब्रह्मा जी बोले देखो एक काम करो, ऐसे झगड़ा से किसी को नहीं मिलने वाला है। ये लक्ष्मी जिसको वरण कर ले उसी की लक्ष्मी। सब लोग बैठ गए। देवताओं ने अलग लाइन लगा ली, दैत्यों ने अलग लगा, ऋषि मुनि भी बेचारे, ऋषि मुनि भी नहीं बचे। लक्ष्मी जी सबको चाहिए, तो ऋषि मुनि भी बैठ गए एक लाइन में। अब लक्ष्मी जी बरमाला लेके घूम रही है, कोई पसंद नहीं आया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान ने इधर मुंह घुमा लिया। लक्ष्मी जी बोले कितना मुंह घुमा लो, काम नहीं चलेगा, मैं तो आपकी गले में बरमाला डाल दी। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी नारायण की हैं। तो यदि आप लोग लक्ष्मी जी चाहते हो घर में निवास करें, तो भगवान नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी आपको। भगवान देखो लक्ष्मी जी दो तरह की होती हैं। एक लक्ष्मी जी हैं जो बिना नारायण की उल्लू पे सवार हो जाती हैं, और उल्लू को महाराज दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो जिसके पास धन हो जाए अंधा हो जाता है अहंकार में, किसी को पूछता ही नहीं, किसी को जानता नहीं, सबका अपमान करता है और सबको दुख देता है, भक्ति नहीं करता, मंदिर में जाता नहीं। ऐसी लक्ष्मी क्या करती है? उपद्रव करती है, घर में अशांति फैलाती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, जुआ शराब मांस मदिरा, ये सब काम होते हैं। केस मुकदमा कोर्ट कचहरी में पहुंच जाओ। और यदि भगवान की भक्ति करोगे तो बड़ी लक्ष्मी जी बड़ी सुशील। आप लोगों ने चित्र में देखा होगा, क्षीर सागर में भगवान सो रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा है। लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, लेकिन वहां से हिलती नहीं थी। तो भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी का निवास। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी जी निवास करें, बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो भगवान नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी। इस तरह से लक्ष्मी नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद महाराज सबसे अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। ये भी भगवान के 24 अवतार में करता है। जैसे अमृत लेके प्रकट हो गए, दैत्यों ने झपट लिया, बोले बड़ी मेहनत की हमने, हमें मिलना चाहिए। देवता लोग निराश हो गए, बोले अरे इतना मेहनत हुआ और उनको मिल गया। सब लोग भगवान के पास बोले, भगवान बोले घबराओ मत, इसका भी उपाय करते हैं। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करने वाला है, बड़ी सुंदर साड़ी पहन करके और वस्त्र आभूषण धारण करके आई हैं, चेहरे से बिजली चमक रहा है। अब तो दैत्य लोग तो काम ही होते हो, चले आए पास, अरे कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो मोहिनी ने कहा देखो अनजान स्त्री से बात मत किया, पता नहीं कहां से आई है, और स्त्रियों का चरित्र समझना बड़ा कठिन होता है हमारे, तो तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? दैत्य लोगों और भरोसा हो गया, ये तो ज्ञानी भी है, विद्वान दिखती है, तो बड़ा अच्छा सलाह दे रही है, और ज्यादा लट्टू हो गए। तो मोहिनी ने कहा देखो एक काम करो, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? बोले अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हैं। बोले
बोले ये तो बहुत सरल काम है, देखो मैं झगड़ा निपटा दूंगा। बोले कैसे निपटाओगे? तो मैं निपटा, मेरे हाथ में दो। बोले ठीक है, लो। दे दिया। बोले एक काम करो, सब लोग बैठ जाओ, लाइन लगाओ और देखो ऊपर जो है पतला पतला है, ये तो देवताओं को पिलाएंगे और गाढ़ा गाढ़ा तुमको देंगे, तो शांति से बैठो। सब लोग पंक्ति लगा के बैठ गए। भगवान ने देवताओं को ओर से प्रारंभ किया। दैत्यों को तो देना ही नहीं था, देवताओं को पिला दिए। अंत में सूरज और चंद्रमा बैठे थे। एक राक्षस था, उसने कहा ये तो सब पिए जा रहे हैं, राक्षस सब तरफ आएगा ही नहीं। उसने देवता का रूप बना करके सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके सूर्य चंद्रमा ने देखा, अरे ये तो राक्षस आ गया यहाँ पर। तुरंत भगवान से कहा, भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा। तो लेकिन अमृत पी लिया था उसने, यहाँ चला गया था, तो धड़ और शरीर दोनों जिंदा हो गया। राहु और केतु 9 ग्रह में शामिल कर दिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार भी भगवान के अवतार है। इस तरह से मोहिनी अवतार हुआ है और अभी वामन भगवान का अवतार होना शेष है, आप थोड़ा इंतजार करें। इस तरह से अमृत जो है पी लिया देवताओं ने। अब तो दैत्यों को बड़ा क्रोध आया, बोले ये धोखेबाज हैं। युद्ध शुरू हो गया समुद्र के किनारे, देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ, जिसको देवासुर संग्राम बोलते हैं। लेकिन देवता लोग अमृत पी के बलिष्ठ हो गए थे, दैत्यों को हरा दिया, भाग गए, बहुत से मर गए। तो शुक्राचार्य जो दैत्यों गुरु हैं, मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। मृत संजीवनी विद्या से जिला दिया और राजा बलि से कहा कि तुम जो है ब्राह्मणों का, संतों का सेवा करो, इससे तुम्हारे में बल होगा। तो संतों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। राजा बलि बलिष्ठ हो गए, इंद्रासन पे चढ़ाई कर दी, इंद्रपुरी को जीत ली। अब तो बेचारे बेघर हो गए, डोलने लगे इधर उधर। तो देवताओं की माँ अदिति है, उनको बड़ा कष्ट हुआ, अपने पुत्रों का कष्ट। देखो पहले बताया था, दिति और अदिति दोनों बहन ही है, कश्यप ऋषि की पत्नी है दोनों। लेकिन समस्या पड़ती है तो फिर वो कश्यप ऋषि के पास जाते हैं। तो अदिति ने देखा कि हमारे पुत्र सब बेघर हो गए हैं, तो कश्यप ऋषि के पास गए, कोई उपाय बताया। तो कश्यप ऋषि ने कहा भगवान की आराधना करो। क्या आराधना करें? पयोव्रत, 1 वर्ष तक दूध का ही पान करना और गौ माता की सेवा करना है अपने हाथ से। इस तरह से करने से भगवान प्रसन्न हुए। अदिति माता ने पयोव्रत किया है, उससे भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान दिया, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार। तो वामन भगवान के रूप में अवतार दिए हैं। बोलो वामन भगवान की जय। और ब्रह्मचारी बन गए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, राजा बलि के यज्ञ में चले आए। उस ब्रह्मचारी को देख करके प्रकाश निकल रहा था, सब लोग प्रभावित हो गए, उठ करके खड़े हो गए, सबने सत्कार किया, महाराज कहाँ से आया? राजा बलि ने भी सत्कार किया, सुंदर आसन में बैठाया, चरण धोया और बोले महाराज आप ब्राह्मण देव हमारे। हाँ, ये कथा बीच में रही कि बलि इंद्र तो हो ही गए, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि तुम पक्का इंद्र बने। कैसे बने? 100 अश्वमेध जप करने से तुम इंद्र बन गए। अश्वमेध जप कर रहे थे, 99वां अश्वमेध जप हो गया था, 99 पर 100वां चल रहा। तो उसी जग में भगवान पहुंच करके दंड, हाथ में छाता, दंड और कमंडल, कमर में मूंछ की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृग छाला दबाए बटुक आ गए। तो राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप अच्छे अवसर पर पधारे हैं, मेरा यज्ञ वंश राज्य सब पवित्र हो गया, मैं बड़ा आनंद में हूं और मेरा रोम रोम पुलकित है, आपको जो कुछ चाहिए मांग लो।
गाय, घोड़ा, हाथी, रथ, सोना, चांदी, जो चाहिए सो मांगो, भूमि। तो वामन भगवान क्या करें, हे राजन, आप दानी शिरोमणि हैं, क्योंकि आपके जो दादा हैं वो प्रहलाद जी बड़े भक्त थे, और आपके पिता विरोचन जी भी बड़े दानी थे। हिरण्याक्ष के वंश में आपका प्रशंसा, देखो किसी से काम निकालना हो ना तो उसकी प्रशंसा करा तो काम हो जाएगा। तो यही नीति भगवान ने यहाँ बनाया, पहले राजा बलि की प्रशंसा करा। और रही बात दान की, देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज आप आए तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले ज्यादा आप कह रहे हो तो चलो 3 पग भूमि दे देना। बोले महाराज क्या तुम बच्चे जैसे बात कर रहे हो, 3 पग भूमि क्या होगा? अरे हम इतना बड़े राजा हैं, पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, 3 पग भूमि क्या, कोई 3 राज दे देंगे आपको? बोले नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि संतोष में ही लाभ है। जो लोग असंतोषी और दुखी होते हैं तो संतोष करने में लाभ। पंचो अयम संसिते हेतुर संतोषो अर्थ कामयो यदृच्छोपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। धन और जो भोग है इसमें संतोष करने से लाभ होता है। जो लोग संतोष नहीं कर पाते हैं वो जीवन भर दुखी रहते हैं। तो राजा बोले ठीक है आप नहीं मान रहे 3 पग ही भूमि ले लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो। तो संकल्प के लिए जल उठाया है। तो शुक्राचार्य ने पहले तो मना किया, देखो बलि ये भगवान विष्णु है, तुमको छल करने के लिए आए। तो बलि का ठीक है भगवान है तो छल ले, क्या दिक्कत है। तो नहीं माना। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, उसी में जाके टोटी थी ना उसमें जाके बैठ गए। बोले कि जल ही नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा। तो भगवान ने क्या एक कुसा लिया, उसी में डाल के बेचारे एक आंख खुल गया, बाहर भाग गए। इसलिए जो लोग एक आंख खोलते उसको लोग शुक्राचार्य कहते हैं। जागो प्रियन राम बदेहि, जागो प्रियन राम बदेहि, सोत जिए कोटि शत्रु सम, यद्यपि परम स्नेहि। जिसको राम सीता भगवान प्रिय नहीं है उसको तो शत्रु के समान त्याग दिया। किसने त्यागा? राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया, ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पति को त्याग दिया। यदि भगवान की भक्ति में कोई बाधा देते हो तो उनको त्याग करने में कोई आ गया। देखो प्रसंग चल रहा है तो बता देते हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अन्नदान देना भी पुण्य है, जल पिलाना भी पुण्य है, दुखी को वस्त्र दान देना भी पुण्य है, ये सब पुण्य है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है जीव को भगवान के संग भगवान में लगा देना। क्योंकि अनेकों जन्मों से जीव भटक रहा है, संसार में माया में फंसा हुआ है, आवागमन के चक्र में घूम रहा है, बार बार जन्मना मरना। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने मरने बहुत दुख होता। तो जन्म मरण का बंधन छूट जाए, कब छूटेगा? जब ये जीव भगवान से मिले। जब तक भगवान से नहीं मिल रहा है तब तक चक्कर में घूमता रहेगा, 84 लाख के चक्कर में। तो जीव को भगवान में लगा दे वो सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े सहायक है। सच्चा माता पिता गुरु भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार कौन है? जो भगवान की भक्ति में लगे और जो भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं उसके ऊपर हजारों अश्वमेघ जग निछावर। ये हमारे बाबा गुरु पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे इस बात को, और वो इस काम को करते थे। हाथरस में रहे जब भी जो भी आते हैं स्वयं भजन करते, दूसरों को भी भजन नहीं करते। गोवर्धन में रहे वहां भी यही काम करते, स्वयं भजन करते और भी सबको भजन। तो स्वयं भजन करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, तो जो दूसरे भजन कर रहे हैं उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। और जो लोग पाप करते हैं
यदि उसमें आप सहायक बनते हो तो उसका फल, पाप का फल आपको भी भोगना पड़ेगा। और जो भक्ति करने में बाधा डालते हैं उसको प्रेत बनना पड़ता है। कान खोल के सुन लो, यदि प्रेत बनने की इच्छा हो तो कोई भजन करो, उसमें बाधा डाला, अवश्य प्रेत बनो। और प्रेत की आयु 1000 वर्ष की होती है, सुई की तरह मुख होता, न खा सकता न पी सकता। तो भगवान की भक्ति में कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। कोई भक्ति करता, देखो पहले तो बड़े भाग्य से कोई भक्ति करता है। भक्ति की लाइन इतना सरल नहीं है, चना चबाना नहीं कि चना चबा लो। भक्ति का मार्ग भगवान की कृपा से ही कर सकता है कोई जीव। यदि कोई चल रहा है उसकी सहायता करो, उसमें बाधा कभी मत डालो। सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है किसी की भक्ति भजन में बाधा है। कोई यदि साधु बनना चाहे बनने दो। अब कहानी ज्यादा विस्तार हो जाएगा। मदालसा थी, उसने प्रतिज्ञा की थी कि हमारे गर्भ से जो भी पुत्र होगा सब संत बनेगा, सबको संत बना देगा। सुमित्रा ने क्या कहा लक्ष्मण जी से, जहां राम तह अवध निवास। हम नहीं माता, माता तो तुम्हारी सीता है, पिता तुम्हारे भगवान राम है, तो जहां राम सीता वहीं तुम रहो। ऐसी मां, तो माँ को ऐसी होनी चाहिए जो अपने पुत्रों को भक्त बना। क्या नरक की कीड़ा बनाने के घूम रहे हो? पशुओं की तरह जीवन, खाना, कमाना, सोना और बाल बच्चे पैदा किए। पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त कर यही काम किया तो पशु और हमारे में अंतर क्या है? मनुष्य शरीर धारण करने का फल यही है, भगवान की भक्ति किया, तब मनुष्य जीवन सफल है। तो राजा बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि भगवान की भक्ति। 3 पग का संकल्प किया। भगवान जो है बामन से, बामन कर देते हैं बामन अंकुर छोटे कर, बामन से विराट स्वरूप धारण कर लिया। और एक पग से जो है पूरी पृथ्वी के नीचे पाताल तक नाप लिया, एक पग से पूरा ब्रह्मलोक तक नापना। ब्रह्मलोक से जैसे ना ब्रह्म जो ब्रह्मांड फट गया, उसमें से जल निकला, उससे ब्रह्मा जी ने चरण धोया, होगा वही गंगा जी। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान का चरणामृत गंगा जल। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखा? तो राजा ने कहा देखो दान से दान देने वाले बड़े, अभी तो मेरा शरीर है ना, तीसरा पग मेरे सिर पे रखो, मस्तक इस पे रखो। भगवान ने अपना तीसरा पैर मस्तक पे रख दिया और गरुड़ जिसका इसको बांध लो, वर्ण पास में बांध। लेकिन भगवान बलि राजा कहते हैं प्रभु चाहे बांध लो कुछ भी करो, मैं तो आपका ही हूं। भगवान राजा बलि भक्ति से खुश हो गए, बंधन मुक्त किया और बोले आपको सुतल का राज्य देते हैं, अगले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे, जब तक सुतल में राज्य करो। इस तरह से भगवान सुतल में राज्य कर रहे हैं। आगे थोड़ी सी कथा हो रही है। अब यहाँ लक्ष्मी जी भगवान नहीं पहुंचे वैकुंठ। हाँ एक और कहा कि आप एक हमें वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान? आप हमारे द्वार पर खड़े रहे, पहरेदार बने। क्यों? जब भी मैं आऊंगा जाऊंगा आपका दर्शन होता है। बोले ठीक है मस्त। तो भगवान पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी ने सोचा कि प्रभु गए आए नहीं, बहुत दिन हो गया। तो लक्ष्मी जी आई वहां पर, दूसरा रूप धारण कर और बोली कि मैं आपको बहन बनाना चाहती हूँ राजा बलि से। बोले ठीक है बहन, आज श्रावण की पूर्णिमा भी है तो मैं आपको रक्षा बांधूंगी, रक्षा बंधन। बोले बांध ले, और जो मांगोगे वो देना पड़ेगा। बोले ठीक है वचन देता हूं, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो लक्ष्मी महारानी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। एन बांधो बलि राजा बोलते मन। उसी समय से रक्षाबंधन का पर्व त्योहार शुरू हुआ। भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। तो मांगा, बोले जो द्वारपाल है ना इसको दे दो। अब तो राजा बलि बड़े व्याकुल हो गए, प्रभु हमसे हमको छोड़ के चले जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, एक रूप से मैं यहाँ रहूंगा और एक रूप से लक्ष्मी जी के साथ। इस तरह से भगवान भाव के वश में। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में
दी